हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रही हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ी सी क्रीम लगाई हूँ, लिपस्टिक और बिंदी लगाई हूँ, क्योंकि देवांश के जाने के बाद बहुत कुछ बिखर गया था जो समेटना पसंद कर रही हूँ। अब अपने आप को थोड़ा सा दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ हर दिन। फिर भी कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है ना जो दिल पे लग जाती है। कभी कोई कहता है आपको अपने बेटे की याद नहीं आती। आप बताइए, अगर आपका बच्चा आपसे दूर चला गया है तो क्या आपको इसकी याद नहीं आएगी? एक माँ को जो दर्द होता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है, एक माँ ही समझ सकती है। एक माँ का दर्द जिस दिन आप समझ लेते ना, तो कभी किसी को गलत नहीं बोलते। ये स्पेशली हमारा वीडियो है हमारे ससुराल वाले के लिए। पता है दोस्तों, उन्होंने हमारे ममता पे सवाल उठाया कि तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाई। आप बताइए, मैंने ऑपरेशन से, सीजर से हमारा बेबी इस दुनिया में आया था और हम उसको उनके बिना एक साल से हम उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। अकेले थे, एक अकेली माँ होकर अपने बच्चे का देख रेख कर रहे थे, पहनने से लेके खाने तक का उसकी व्यवस्था कर रहे थे। और मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं करती थी। ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा दुख बन जाता है कभी कभी, कि कैसे बोल लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं करती थी। मैं अपने बच्चे को खुद से ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा हंसना, मेरा वीडियो बनाना सबको दिखाई देता है, पर मेरी मन की पीड़ा को समझ लेते ना जिस दिन, तो उस दिन आप कहते कि सच में ज्योति को तकलीफ़ है। मुझे उसके दर्द को समझना चाहिए, उसके करीब जाना चाहिए, उसकी दिल की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। पर उन्होंने कभी भी हमारी भावनाओं की कदर तो नहीं की, लेकिन मुझे समाज के आगे ज़रूर अपमानित कर दिए। और मैं कभी भी नहीं सोच सकती दोस्तों कि मेरे हस्बैंड किसी और के लिए मुझे अपमानित कर देंगे समाज के सामने। जो कभी कहते थे कि मैं, जो कभी प्यार प्यार कहते थे, और वही इंसान आकर समाज के आगे खड़ा होकर ये बोल दे कि तुम कैसी माँ हो, तो कितना झटका लगेगा एक लड़की को। मुझे भी ऐसे लगा था। पर पूरे दो चार हज़ार की पब्लिक थी। पब्लिक ने हमारे हस्बैंड को बोला कि आप कैसे पिता थे जो आप अपने बच्चे को एक साल से फ़ोन कॉल करके बात भी नहीं किए। और दर्द सबको दिखाई देता है। अगर आप यूट्यूब फैमिली, मेरे आपसे एक बात बोलूँगी, अगर आप लोग हमारे घर आते ना उस दिन, तो आप हैरान हो जाते। आप कहते कि दीदी, मैंने बहुत पति पत्नी देखे हैं, बहुत रिश्ते देखे, पर आपके जैसे माँ आ, और अश्वनी के जैसे पति नहीं देखे। अश्वनी मेरे हस्बैंड का नाम है। और आप सोचते कि दीदी आपने 6 साल कैसे निकाल दिया। आपकी आंखों में सिर्फ आंसू होते और बोलने के लिए शब्द होते। मैं किसी को गलत या नहीं से सही बोल रही हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी की ममता पर सवाल उठा देना बहुत आसान बात है, लेकिन मुश्किल तो तब होता है एक माँ का दर्द समझ पाना। जिस दिन एक माँ का दर्द समझ लेते ना मेरे पति देव, उस दिन कभी आप हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाते, बल्कि मेरे करीब बैठकर हमारे दर्द को कम करने की कोशिश करते। पर अफसोस कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं अपनी पत्नी के साथ कि आपको हमारी याद तक नहीं आती है। और एक 3 साल का बच्चा था, आपने उसको भी फ़ोन नहीं किया, तो मैं किस मुंह से आपको बोल दूं कि आप हमारे पास आकर हमारा दुख पूछ लीजिए। आप बताइए दोस्तों, जो इंसान हमारे बच्चे को ना पूछे, मैं उससे बात करूं कि आप हम अपना दुख बताइए, तब भी हमने बात किया था। उसने हमें हर एक जगह से हटा दिया। ऐसी कौन सी जगह नहीं है दोस्तों जहाँ से उन्होंने हमें नहीं हटाया। हर एक जगह से मुझे हटा दिया उन्होंने।
ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश रहिए। और देवांश, आप हमें देख सकते हो, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, बस आप अपनी मम्मी को आशीर्वाद दीजिएगा और यूट्यूब फैमिली आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं जीवन में आगे बढ़ूँ हर एक चीज़ को छोड़कर। थैंक यू सो मच।